श्री करौली सरकार की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, परम पूजनी बाबा जी की जय, परम पूजनी गुरु माता की जय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्री करौली शंकर महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री करौली शंकर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भक्त जो दरबार से जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपको पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ दरबार मिला है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ और शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या साक्षात रूप से विराजमान है। और हमारे शिव महादेव, हमारे गुरुदेव जो एक रहस्यमय मुस्कान लिए हुए प्रतिदिन लोक कल्याण के लिए समर्पित हैं, अपने भक्तों की चिकित्सा करते हैं, उन्हें कष्टों से मुक्त करते हैं। स्वयं इतने कष्ट सहन करते हुए एक तपस्वी का जीवन जीते हुए वो हम भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं, रोज़ मिलते हैं, हमारी चिकित्सा करते हैं। तो हमारे करौली शंकर गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन और उनको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी भक्तों की तरफ से कि वो इस कलयुग में इतने शक्तिशाली दरबार की स्थापना करके और मानव कल्याण कर रहे हैं। और नए नए भक्त जो शायद जन्मों से प्रतीक्षा में थे कि कभी ईश्वर की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी, जब वो अपने कष्टों से मुक्त होंगे। ऐसी बहुत सारी जीवात्माएं, बहुत सारे जीवन हैं, बहुत सारे महापुरुष हैं इस धरा पे जो धीरे धीरे करके शरीर में ही दरबार से जुड़ रहे हैं। और आगे चलकर पता चलेगा कि हम इन्हीं भक्तों में से बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के, बहुत ही शक्तियों वाले व्यक्तित्व के लोग आगे चलकर समाज में स्वयं को स्थापित करेंगे और लोक कल्याण को आगे बढ़ाएंगे, मानव कल्याण में स्वयं का योगदान देंगे। वह सभी भक्त जो दरबार से नए नए जुड़े हुए हैं या दरबार से जुड़ने की सोच रहे हैं, प्रक्रिया पालन कर रहे हैं या दरबार के वीडियो देखते हैं, दरबार को नमन कर रहे हैं और वो स्वयं को जांचना चाहते हैं, अपने परिवार के सदस्यों को जांचना चाहते हैं कि क्या नेगेटिविटी से ग्रसित हैं या नहीं हैं, उनके परिवार में कोई आसुरी शक्ति सक्रिय है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि संसार का ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें आसुरी शक्ति न हो, जिसके डीएनए में, जिसके ऊर्जा पथ में आसुरी शक्ति न हो या पूर्वज पितृ न हो। सभी के पूर्वज हम सभी के पूर्वज होते हैं, उनकी स्मृतियाँ होती हैं, हम सभी के पूर्वज होते हैं। हमने अपने जीवन में इतने सारे टोने टोटके, जादू टोना, झाड़ फूँक, गंदी गंदी जगहों पे आना जाना, दूसरी परंपरा से जुड़कर उसकी गंदगी इकट्ठा करना, जिससे आप बच नहीं पाए हैं। हम का मतलब सिर्फ हम नहीं, जो शरीर में है, हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे बाबा दादा परदादा, वो सभी लोग जो कर चुके होते हैं, जो गंदगी उनके कारण डीएनए में आ चुकी होती है, हम उसे भी भोगते रहते हैं। तो यदि आप ठीक से जांचना, छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करेंगे, आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, ये सारे बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें नेगेटिविटी का अनुभव होता है। और ये बातें मैं स्वयं के अनुभव पे कह रहा हूँ और अपने व्यक्तिगत विचार से ही कह रहा हूँ, क्योंकि दरबार से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया। तो जो भी अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है वो आप सभी से साझा कर रहा हूँ। अगर आप सहमत ना हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आपकी कोई शंका रहेगी, आपके मन में कोई शंका रहेगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो जो भी भक्त दरबार से नए नए जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो वो अपने परिवार में, जैसे 5 लोगों का परिवार है या 10 लोगों का परिवार है और आप परिवार के साथ रहते हैं, तो आप सबकी प्रकृति ज़रूर ध्यान दें कि कौन किस प्रकृति का है, किस नेचर का है। कोई बहुत शांत रहता है, कोई बहुत एग्रेसिव रहता है, कोई बहुत भक्ति मार्गी होता है और कोई बहुत चुपचाप रहने वाला होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं ना परिवार में। तो आप समझने की ये कोशिश कीजिएगा कि जैसे एक एग्जांपल, आप एक आसुरी शक्ति का नाम है जिसे गुरुजी खबीस बोलते हैं या सैयद बोलते हैं, पीर, मुल्ला, मौलवी बोलते हैं, जिससे हिंदू समाज की ज़्यादा से ज़्यादा परिवार और लगभग सभी स्त्रियां, सभी नारी, सभी माताएं बहनें ग्रसित होती हैं। तो जो मैंने अनुभव किया है उनमें बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ, वो बुरी तरह से ग्रसित हैं, बस वो आपसे शेयर नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहला अनुभव मेरा ये रहा है कि जो बच्ची इस गंदगी से ग्रसित रहती है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले तो वो या तो बहुत एग्रेसिव रहती है या तो बहुत जो है, जैसे ये रोग रहता है ओसीडी का, बहुत साफ़ सफाई वाली रहती है,
बहुत अग्रेसिव रहेगी या बहुत चुपचाप रहने वाली रहती हैं, एक जगह पे लेटे रहते हैं। जब आप दरबार को नमन करना स्टार्ट करते हैं, आप ये बदलाव पाएंगे अपने डीएनए में, उनमें भी जो आप उनका व्यक्तित्व मान चुके रहते हैं, दरअसल वैसा होता नहीं है। हम सभी जो मानव होते हैं, ये सभी मानव सुखी रहना चाहते हैं और अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन आसुरी शक्तियों के ग्रसित होने के कारण वैसा रह नहीं पाते हैं। तो हमारी जो माताएं या बहनें ये मुल्ले मौलवी से या खबीस सैयद से ग्रसित रहती हैं, ऐसे आसुरी शक्तियों के प्रभाव में रहते हैं ना, उनको आप पाएंगे कि वो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो चुपचाप किनारे किनारे ही रहती हैं। वो चाहकर भी परिवार में घुल मिल नहीं पाती हैं, हमेशा अग्रेसिव रहेंगी, आपकी बातों का विरोध करेंगी, परिवार के लोगों का विरोध करेंगी, जिद्दी बहुत हो जाते हैं, या परिवार में काम कितना भी काम रहे, परिवार में जो घरेलू काम रहते हैं उनमें काम की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। आप ऐसा महसूस करते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या आप कुछ बोलते हैं आपको उल्टा जवाब देते हैं। वो अपने कष्ट किसी से शेयर नहीं करेंगे, चुपचाप पड़ी रहती हैं। मतलब ऐसे ऐसे भी केस, ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है, ऐसे भक्त जो नकारात्मकता से ग्रसित थे कि उनके घर की बच्चियां या कोई बच्ची 24 घंटे में सिर्फ लेटी ही रहती है एक जगह पे, या बिस्तर पे रहेगी, देखने में स्वस्थ लगती है, बस खाना खाएंगे, नहाएंगे, साफ़ सफाई करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, बहुत कम हंसना बोलना, चुपचाप रहना, एक तरफ एक साइड में रहना। और सबसे बड़ा जो लक्षण है वो यह है कि आप चेक कर सकते हैं, आप दरबार से जुड़ने के बाद अगर आप दरबार की चर्चा करेंगे तो उनमें आप विरोध की भावना पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप उनको ये आजमा सकते हैं, उनको आप दरबार की भक्ति करने की कह दीजिए, पूजा पाठ करने को कह दीजिए, प्रेस करके कहिए कि तुम्हें ये करना ही है। आप परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों लोग बैठ के आप ये प्रेस करके कहिए कि हम चारों को भक्ति करनी है, रोज़ निरंतर पूजा पाठ करना है। और जो बच्ची सबसे ज़्यादा ग्रसित होगी मूल्य से, वो विरोध करती है, ये एक लक्षण बहुत ही बड़ा है, आप इसको आजमा के देख सकते हैं। और क्योंकि वो बच्ची ही ग्रसित नहीं होती, आप भाई हैं या पिता हैं, पति हैं, आप भी उस चीज़ से ग्रसित रहते हैं। ये भावना आप में भी हो सकती है कि मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं, आपके मन में पूजा पाठ की भावना नहीं आएगी। या आप कष्ट में देखते हैं परिवार को, कोई हमारा छोटा भाई, हमारी छोटी बहन, बड़ी बहन, पत्नी, बच्चे, कोई बहुत कष्ट में है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देंगे। आप ये जानते हुए भी कि उसको बहुत कष्ट हो रहा है, इस कष्ट का कारण क्या है, आप ये जानते हैं कष्ट का कारण भी यही नकारात्मकता है, यही आसुरी शक्ति है, लेकिन फिर भी उसे आप यही बोलेंगे कि दवा खा लो, कुछ नहीं, दवा खा लो सही हो जाओगे। लेकिन वो सही नहीं होती है, वो कष्ट भोगते रहते हैं, आप स्वयं भी कष्ट भोगते रहते हैं, आपको पता होता है कि आप कष्ट भोग रहे हैं और आसुरी शक्तियों के कारण ही कष्ट भोग रहे हैं, फिर भी आप दवा खा लो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। जो दरबार के भक्त हैं वो भस्म का सेवन ज़रूर करें। और पुरुष अपने में सबसे सबसे जो मुख्य लक्षण है वो यही है, दरबार से विमुख करना। आपको दरबार में पूरा विश्वास होते हुए भी आप दरबार का नियम पालन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आप सक्षम हैं भी, कोशिश भी नहीं कर पाते। आप चाहते हैं दरबार के नियम पालन करना, लेकिन ऐसे ऐसे विचार आएंगे, आप अगर करना चाहेंगे तो आप कर ही नहीं पाएंगे। वो नेगेटिविटी जो होती है, जो आसुरी शक्ति होती है, वो बहुत रोकती है। और दूसरी बात, जो हमारी बच्चियाँ ग्रसित रहती हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं ग्रसित रहती हैं ना, वो बीमार बहुत रहेंगी, शारीरिक रूप से बहुत ही छीड़ हो चुकी रहती हैं। आप अगर बात करेंगे तो आप पाएंगे ना, उनको बहुत ही गंदे गंदे सपने आते हैं, वो स्वयं से तो बता नहीं सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आप इसको ज़रूर पाएंगे कि बहुत ही गंदे सपने आते हैं, बहुत डरावने सपने आते हैं। और एक लक्षण ये भी है कि आपके अंदर, स्वयं के अंदर, अपने परिवार के प्रति बुरे विचार आएंगे। हमारी माताएं बहनें हैं, उनके बारे में अश्लील विचार भी आते हैं और उनके ऊपर शक होता है, उनके चरित्र पर शक होता है। हम उसको जो है व्यक्त नहीं करते हैं, स्वयं से लड़ते हैं, लेकिन जिनके घर में ऐसी नकारात्मकता होती है, ऐसी आसुरी शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसे विचार ज़रूर देती हैं कि हमारे परिवार का सदस्य, हमारा भाई है या बहन है, वो चरित्र से सही नहीं है। जबकि ऐसा होता नहीं है, सभी चरित्रवान होते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो चरित्रवान ही होता है।
जब नेगेटिविटी होती है तो कोई छोटी सी भी गलती करता है, जो गलती वो किया भी नहीं होता है जानबूझ के, उस गलती को आप में बड़ा बना के वो विचार के रूप में ऐसे बना देते हैं ना कि आप ना तो उस पर चर्चा करते हो ना ही उस पर विचार करते हो, सिर्फ जो अपने आप मन में आता जाता है आप उसी को सच मानते जाते हैं। ये कारण, ये जो विचार रहता है ना, आपको अपने परिवार से दूर कर देता है। ये मुल्लों की खासियत यही है कि वो सबसे पहले ऐसे ही विचार देते हैं, गंदे गंदे विचार देते हैं। भाई के मन में बहन के प्रति गंदे विचार, बहन के मन में भाई के प्रति गंदे विचार, जिससे वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और आपको अपने माता पिता से दूर कर देगा। आपको लगेगा ये मेरी प्रकृति है, लेकिन ऐसा नहीं रहता है। आपकी प्रकृति वैसी ही है जो एक पुत्र की रहती है, एक पुत्री की रहती है। जो नेगेटिविटी होती है वो आपको अपने माता पिता से दूर कर देती है। संसार का ऐसा कोई भी पुत्र नहीं जो अपने माता पिता से प्रेम न करे या उनकी सेवा न करना चाहे, लेकिन जब ये पितृ रहते हैं, पूर्वज रहते हैं या कोई आसुरी शक्ति गंदी रहती है तो वो अपने माता पिता से विमुख कर देती है। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी भावनाएं बना देते हैं अंदर से कि आप दूर ही दूर रह जाते हैं। तो आप स्वयं को जांचना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे गंदे विचार आना, परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूति होते हुए भी कुछ न कर पाना। आप विकास के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, किसी किसी को तो ऐसी स्थिति रहती है कि वो सोच भी नहीं पाते या सोच के कोशिश भी नहीं कर पाते हैं कुछ करने की। वो बस इतना ही सोचते रहते हैं कि हम गरीब हैं या हमें कुछ करना चाहिए, हम कुछ करेंगे, पर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे लक्षण हैं। और हाँ, यदि मुल्ला है, मुल्ला सिर्फ मुल्ला ही नहीं रहता, बहुत सारे हमारे पूर्वज तो सारे रहते हैं, पर एक बाहरी बाहरी जो आसुरी शक्ति होती है वो एक मुल्ला, तो उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीधा सीधा समझ में आता है। वो आपके परिवार को ना तोड़ के रख देता है। मम्मी अलग, बहन अलग, भाई अलग, सबके विचार अलग। वो बहुत कम ही एक दूसरे के विचार एक दूसरे से मिलने देते हैं। किसी भी टॉपिक पे आप चर्चा करके देख लेंगे ना तो बहुत ही विरोध पाएंगे। मम्मी अगर विरोध कर रही ना तो आपके मन में मम्मी जितना विरोध करती नहीं है उससे ज़्यादा विरोध की भावना आपके स्वयं के मन में आ जाते हैं और आप अपने माता पिता से दूर होते रहते हैं। इन सब चीज़ों से बचें और आप भाग्यशाली हैं, मैं भाग्यशाली हूँ, संसार के वो सारे मनुष्य भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जो श्री करौली सरकार के दरबार से जुड़े हैं। माँ बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, माँ बाबा के चरणों में स्थान मिला है, उनकी भक्ति मिली है। हमारा जीवन बहुत ही सुखमय होने वाला है, बहुत ही सुखों से भरेगा और हम सदा सकारात्मक रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ सदा सकारात्मक रहेंगी और ऐसे कष्टों से मुक्त रहेंगी, निगेटिविटी से हमेशा मुक्त रहेंगी। तो आप दरबार का नियम पालन करते रहें, संकल्प करते रहें, माँ बाबा की भक्ति करते रहें और सदा स्वस्थ बने रहें। हरिहर, हर हर महादेव।